नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर हैं। इस यात्रा में भारत ने दो बड़े मुद्दों पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी है। पहला है आतंकवाद और दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन का मेगा डैम। ये मुद्दे न केवल भारत चीन संबंधों के लिए बल्कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण और भविष्य के लिए भी अहम है। तो चलिए इन मुद्दों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि ये हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं। दोस्तों, भारत ने वांग यी के सामने साफ साफ कहा कि आतंकवाद, खासकर सीमा पार आतंकवाद, हमारे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन SCO का हवाला देते हुए याद दिलाया कि इस संगठन का मूल उद्देश्य आतंकवाद को खत्म करना था। लेकिन सवाल यह है, क्या सभी देश इस उद्देश्य के साथ ईमानदारी से खड़े हैं? भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की ओर इशारा किया, जो आतंकवादी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद को पनाह देता है। हाल ही में अप्रैल 2025 में पहलगाम नरसंहार में 26 लोगों की जान गई थी और इसके पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का हाथ था। भारत ने चीन से कहा है कि वह अपने सहयोगी पाकिस्तान पर दबाव बनाए ताकि आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएं। यह भारत की दृढ़ता दिखाता है। हम न केवल अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति के लिए लड़ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं कि क्या भारत का यह रुख सही है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर। चीन का ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा बांध। यह बांध तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी पर बन रहा है, जो भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है और बांग्लादेश तक जाती है। इस बांध की लागत करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए है और यह इतना विशाल है कि यह 3 गोरजेस डैम से भी 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा करेगा। लेकिन दोस्तों, भारत ने चिंता जताई है कि यह बांध हमारे लिए कई खतरे ला सकता है। सबसे पहले, यह नदी का प्रवाह नियंत्रित कर सकता है, जिससे अरुणाचल और असम में पानी की कमी हो सकती है। यह हमारे किसानों, हमारी खेती और हमारी जैव विविधता के लिए खतरा है। दूसरा, कुछ विशेषज्ञ इसे वाटर बम कहते हैं, यानी अगर चीन युद्ध या तनाव के समय इस बांध से अचानक पानी छोड़ दे तो हमारे सीमावर्ती इलाकों में भयंकर बाढ़ आ सकती है। भारत ने चीन से कहा कि इस बांध के बारे में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और निचले क्षेत्रों के देशों से सलाह मशविरा किया जाए। साथ ही भारत ने जल साझाकरण डेटा की मांग की ताकि हम बाढ़ की स्थिति में सबसे पहले तैयार रह सकें। यह मुद्दा न केवल भारत के लिए बल्कि बांग्लादेश के लिए भी चिंता का विषय है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन को इस बांध के बारे में भारत के साथ और खुलकर बात करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत चीन संबंधों का भविष्य। इन गंभीर मुद्दों के बावजूद भारत और चीन के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। यह यात्रा दोनों देशों के लिए एक मौका है कि वे आपसी सम्मान, संवेदनशीलता और हितों के आधार पर अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। भारत ने साफ कहा है कि सीमा पर शांति और स्थिरता के बिना रिश्ते आगे नहीं बढ़ सकते। साथ ही व्यापार, तीर्थ यात्रा और लोगों के बीच संपर्क जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। भारत एक मजबूत और आत्मविश्वास से भरा देश है। हम न केवल अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा कर रहे हैं बल्कि क्षेत्रीय शांति और सहयोग के लिए भी काम कर रहे हैं। यह समय है कि हम एकजुट होकर अपने देश की आवाज को और बुलंद करें। तो दोस्तों, यह थी वांग यी की भारत यात्रा और उसमें उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों की कहानी। आतंकवाद और ब्रह्मपुत्र बांध जैसे मुद्दे न केवल भारत चीन संबंधों के लिए बल्कि हमारे देश की सुरक्षा, पर्यावरण और भविष्य के लिए भी अहम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।